थैंक यू डियर। मेरा प्रेजेंट किधर है? मोहन। हाँ लवली। चलो भैया बुला रहे। ना 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 ना, आज का दिन कुछ और है, ऐसे काम नहीं चलेगा। और ये तेरे लिए। थैंक यू भैया। अरे तू सिर्फ भाई थोड़े ही है, तू तो बेटा भी है। तभी तो मैं अनु की पैदाइश पर बहुत खुश हुआ कि बेटा नहीं हुआ, नहीं तो मेरा तेरा प्यार बांटने की कोशिश करता। मोहन। सावित्री जा। अपने भैया से कुछ प्यार बचा हो तो मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। अरे भाभी। भगवान करे तुझे मेरी उम्र लग जाए। मोहन, भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे बेटा। तुझे ये ऐरे गैरों की उम्र लेने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे अपने हैं उम्र देने वाले। हाँ चाचा जी, जीते रहो बेटा। हाय हाय, जरा जी लगाकर आशीर्वाद दो। ये क्या कि मक्खी उड़ा दी। चलो बेटा, अब तो अपने घर चलो। ओहो बेटा, तुझे किसी ने बताया नहीं होगा, तेरे चाचा तुझे गोद ले चुके हैं। अरे फूटते क्यों नहीं मुंह से मोहन को लेने आए हो? देखती हूँ कौन ले जाता है मेरे चच्चू को। मैं नहीं जाने दूंगी अपने चच्चू को। बड़ी आई नहीं ले जाने देने वाली, बित्ते भर की छोकरी और 7.5 गज की जबान। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन नहीं ले जाने देता है। लोग तो इसलिए नहीं ले जाने देंगे ना कि मेरा बेटा चुंगल से निकल जाएगा तो अपने हिस्से का हिसाब मांगेंगे ना। चाची। बोल मेरे लाल। चाचा जी ने मुझे गोद लिया था या नहीं लिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहीं रहूंगा। लक्ष्मण अपने राम से कभी अलग नहीं होता। क्यों चाचा जी? ठीक है बेटा, कभी अलग नहीं होता। ये ठीक ही तो कह रहा है सरस्वती। क्या ठीक कह रहा है? इतना समझा बुझा के घर से लेकर आई थी, यहाँ आकर मुंह में घुंघरू रखकर खड़े हो गए। कब से कह रही हूँ मेरे बच्चे को घर ले आओ, मेरे बच्चे को घर ले आओ। बस तुम इसी बात पर अड़े रहे कि उसको थोड़ा सा बड़ा होने दो। अब तो बड़ा हो गया है। बरसों से भाई और भावा जिसके कान भर रहे हैं और ऊपर से लगा दिया स्क्रूटनी को इसके पीछे। क्यों भेजेंगे, कैसे भेजेंगे? हराम का माल जो ठूस रहे हैं। चाचा जी, आप चाची को समझा दीजिए, नहीं तो भैया और भाभी के खिलाफ बोलने वाले का मुंह तोड़ दूंगा मैं। बदतमीज, यही तरीका है बड़ों से बात करने का? तो है कौन जाने से इनकार करने वाला? क्या तू यही चाहता है कि आसपास वाले ये कह दे कि तेरे हिस्से के 1000-2000 रुपयों के लिए हम लोगों ने तुझे बेच डाला है? हाँ, जरा होश में आओ दुल्हन। कहाँ 1000-2000 रुपए में टरका रही हो? चाची, अगर चाचा जी ने मुझे गोद लिया है तो फिर मेरा हिस्सा कैसा? मोहन। भैया, आप चाहे मुझे जान से मार डालिए, पर मैं आपके चरण छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू अपने आप को लक्ष्मण कहता है और भाई की बात नहीं मानता। देख मोहन, अगर मैंने तुझे भाई की तरह चाहा है और बाप की तरह पाला है, तो आज मैं अपनी मोहब्बत, सारे लाड प्यार का दाम मांगता हूं। तू चाची के साथ चला जा मोहन, चला जा। और जो नहीं गया तो समझ ले तेरे लिए तेरा भाई मर गया है। भैया तू चला जा मोहन। ठीक है, मैं चला जाता हूँ भैया। चच्चू तुम चले गए तो मुझे नींद कैसे आएगी चच्चू? अनु, ये बात तू अपने बाबा से पूछ। Shut up! भाई साहब, मैं वो रिश्ता स्वीकार करने आई हूँ जो सोहन ने ठुकराया था। भला वो कौन होता है इनकार करने वाला? मोहन मेरा बेटा है और आज तो मैं उसको अपने हाथ से पकड़ कर घर पे लेके आई हूँ। जरा शादी का इंतजाम जल्दी करेंगे? जरूर जरूर। सुनिए। हाँ जी। ये भी लेती जाइए। जी नहीं साहब,
आपने मुझे क्या समझा? मैं तो पहुंच मैं चली। एक घंटे से चुप बैठी हो। जिंदगी को चुपचाप गुजरते देखना सीख रही हूँ। मोहन, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे एक बात कहूंगी। तुम्हें माननी पड़ेगी। तुम तो कोई दुखदाई बात कह नहीं सकती। कह भी सकती हूँ। कह के देखो। तुम मानोगे? तो श्यामा से शादी कर लो। कभी नहीं। जनाब नदी में डूब जाने वाले शायद किसी और मिट्टी के बने रहे होंगे। ना मैं सोनी हूँ, ना तुम महिवाल। महिवाल सोनी को बचाते बचाते डूब गया था। उसने सोनी को छोड़कर किसी श्यामा से शादी नहीं कर ली थी। मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम श्यामा से शादी करोगे? कभी नहीं। तुम्हें श्यामा से शादी करनी ही पड़ेगी। गौरी, 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 गौरी रुक जाओ। गौरी, 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 अरे खून बहुत बह गया है, खून देना पड़ेगा। तो दीजिए ना डॉक्टर साहब। लेकिन ए नेगेटिव ग्रुप हमारे ब्लड बैंक में है ही नहीं। मेरा ब्लड ए नेगेटिव है। गुड। लेकिन आप कोई और इंतजाम कर लीजिए। क्षमा। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून टेस्ट कीजिए। आइए। श्यामा, गौरी तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली है और तुम खून देने से इनकार कर रही हो। खून कोई बनारस की साड़ी नहीं है जो मैं बांटती फिरूं। क्या कहा? अरे भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरा खून है, नहीं देती। अगर गौरी को कुछ हो गया ना श्यामा, तो मैं अपने हाथों से गला घोटकर मार डालूंगा तुम्हें। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें अपना थोड़ा सा खून गौरी की जान से ज्यादा प्यारा है। आपकी बेटी को तो किसी न किसी तरह बचा लिया है, लेकिन बच्चा, मुझे बहुत अफसोस है, पर वैसे तो गौरी बिल्कुल ठीक ठाक है। भगवान ने चाहा तो उसके और भी बच्चे होंगे, मगर गौरी बहुत कमजोर हो गई है। उसे आराम की सख्त जरूरत है। गौरी, हम सारे मोहल्ले का चक्कर लगा के आ रहे हैं, सब सो चुके हैं। अब बता दे हमें, किसके पाप का बोझा गिरा है अस्पताल में। एक हमें गुस्सा मत दिला। आज तक पानी के सिवाय कुछ नहीं पिया है, लेकिन हम आज एक खून जरूर पिएंगे जिसने हमारे खानदान की आबरू को गाली दी है। बोल, हम कह रहे हैं, बोल। बोल, नहीं तो खोद के गाड़ देंगे इसी आंगन में। कौन है वो? अरे कुतिया, बोलती क्यों नहीं? कौन है वो? ना बोलेंगे? नहीं बोलेगी? ना। नहीं बोलेगी? नहीं बोलेगी? अरे भाई, खाना कम खा रहे हो, पानी ज्यादा पी रहे हो। वहाँ तो पानी से ही पेट भरता रहा होगा ना। जी नहीं, बड़ी आई थी मेरे चच्चू को छीन ले आने वाली। इतना भी नहीं जानती कि मेरे चच्चू तीखा नहीं खाते। मक्खन नहीं दिया। खाओ, हम रोज दिया करेंगे मक्खन। क्यों भीगी मेरी कटोरी? जबान चलाती है। ये क्या किया आपने? नहीं नहीं नहीं, बस 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 बाबा, बस रानी, बस। क्यों मारा इसे? मैं ऐसे 1000 बार मारूंगी। तुम चुपचाप बैठकर खाना खा लो। तुम्हारी भाभी ने हमें जलील करने के लिए मक्खन भिजवाया। क्या हमारे घर में मक्खन नहीं छोड़ता? और ये चुड़ैल अगर फिर यहाँ आई तो इसकी टांगें तोड़ दूंगी। हाथ लगाकर तो दिखाइए। क्या करेगा? मारेगा मुझको? मेरी अन्नू को जो भी हाथ लगाएगा उसके मैं हाथ पांव तोड़ दूंगा। मोहन,
क्या बदतमीजी? आप मुझी को डांटते हैं, इस ततैया मिर्च के थैले को कुछ नहीं कहते। मेरी अनु को क्यों मारा इसने? बड़ा आया अन्नू वाला। तू क्यों यहाँ आई मक्खन लेकर? फिर आई तो चाची से पहले मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तू घर जा। एक बात कान खोलकर सुन लो मोहन, चाची को मां समझना सीखो। अगर फिर कभी तुमने चाची से जबान लड़ाई तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। तू क्या लाट साहब है क्या? मिर्च भरा खाना नहीं खा सकता तू? अरे खाना तो खाते जाओ। अम्मा, मेरा चच्चू भूखा चला गया। हम खाना ले जाएंगे चच्चू के वास्ते। हाँ बेटा, जरूर ले जाए। अम्मा, बाबा से कह दो हम उनसे नहीं बोलते, और अगर चच्चू को डांटा तो हम गुस्से में मर भी जाएंगे। नहीं बेटे नहीं, तू जा। सीताराम जी, उस्ताद, बेटा बेटा मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, लेकिन मेरी मौत के बाद गौरी गौरी का क्या होगा? आप गौरी के बारे में बेफिक्र रहिए। गौरी मेरी है और मेरी होकर रहेगी। सीताराम जी। भाभी, अब मैं बाबूजी को कहाँ पाऊंगी? बच्चों जैसी बात नहीं करते गौरी, बहादुर बनो। सीताराम जी इतने ही दिनों के लिखा के आए थे। तुम्हारे बड़े भैया कह रहे थे कि सीताराम जी की जगह अब वो है, इसलिए तुम यहीं रहना हमारे साथ। नहीं भाभी, बाबूजी की आत्मा भटकती भटकती उधर आ निकली तो घर में अंधेरा देखकर घबरा जाएगी। देखो गौरी, मेरा कहा सुनो। आखिर एक दिन तुम्हें मोहन की बहू बनकर यहीं आना है। ये कहा? आजी, मैं तो दीवार से कान लगाए खड़े सुन रही थी, और वो तो गौरी पे इस तरह से निछावर हो रही थी। कलमुई, गौरी तू इस तरह से क्यों घबरा रही है? देखो, मैं मोहन से बात करती हूँ। अगर मोहन की शादी होगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ होगी, और अगर वो गुप्ता अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है तो उससे जाके कहो कि अपने बड़प्पन को ले जाके अपने आंगन की धूप में सुखाए। अरे ये तो सुनते ही मेरा कलेजा धक्सा हुआ और मैंने फौरन रिक्शा पकड़ा और मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा किया। आजी, मैं तो कहती हूँ कल ही पढ़वा लीजिए फेरे आप। न रहेगा बांस और न वो बजाएगी मोहन की बांसुरी। उसको बस इसी बात की जलन है ना कि मोहन की शादी बहुत बड़े घर में हो रही है। देखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है। सीधी लगती है? ततैया मिर्च है ततैया। परेशान न हो, सोहन को सीधा करना अब मेरा काम है। बाबू सोहनलाल। खाली बाबू सोहन लाल नहीं, बाबू सोहन लाल जी। जी पर जोर दो। बाबू सोहनलाल जी, सेठ जी घर पे कब्जा लेने आए हैं। जयराम जी की डॉक्टर सोहन लाल जी, क्या इरादा है? पैसे देंगे या कब्जा? कब्जा। क्या बात है बड़े भैया? मैं बताता हूँ बड़े भैया। सोहनलाल जी ने घर गिरवी रख के 3 महीनों के लिए पैसे लिए थे। दस्तावेज में लिखा है अगर 3 महीने में वो कर्ज अदा नहीं कर सके तो घर पर कब्जा दे देंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ सोहनलाल जी? आपको रुपयों की जरूरत क्या थी? जरूरत थी मोहन, तू मेरा दिमाग मत चाट। घर जा अपने। पहले बताइए कि आपको इतने रुपयों की जरूरत क्या थी? तू मुझसे हिसाब लेगा? कह देना जरूरत थी। आपकी जरूरत से मेरा मतलब नहीं निकलता। आपको अभी घर खाली करना होगा। कोई निकाल कर देखे मेरे भैया को, मैं खून का दरिया बहा दूंगा यहीं। मोहन, भैया, भगवान भी आपको इस घर से नहीं निकाल सकते। पिता समान बड़ा भाई भगवान से भी बड़ा ताकतवर होता है मोहन। ठीक है, अगर आपने जाने का इरादा कर ही लिया है तो मुझे भी अपने साथ लेते चलिए भैया।
श्री राम जी से भरत जी का प्यार लक्ष्मण जी के प्यार से कम नहीं था मोहन। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मुझे अपना कर्तव्य निभाने दो। उदित नारायण जी, आप मेरे गैरेज की वजह से खफा हैं। मैं वो गैरेज आज ही आपको सौंप देता हूँ। तुम्हारा गैरेज तो लूंगा ही, पर उसके साथ कुछ और देना होगा। चलो अशरफ लाल।